हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 इंग्लिश बीरबल्स विजडम लेसन 11 सरल हिंदी अनुवाद के साथ है। इस कहानी में बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है। बीरबल्स विजडम, बीरबल की बुद्धिमानी। तो इस पूरे लेसन में बीरबल की चतुराई और उसकी बुद्धिमानी के बारे में पढ़ाया गया है, बताया गया है। और इंग्लिश के साथ साथ उसका प्रोनाउंस भी दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो, आप आसानी से पढ़ भी सके, समझ भी सके और अन्य किसी को भी पढ़ा सके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में इसका शब्दार्थ भी मिल जाएगा आपको प्रोनाउंस के साथ। आप आसानी से पढ़ भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं इस लेसन में क्या पढ़ाया गया है और क्या बताया गया है बीरबल के बारे में। कहते हैं, बीरबल वाज अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में एक मंत्री थे। अकबर ट्रस्टेड हिम एंड लव्ड हिम द मोस्ट। अकबर उन पर बहुत भरोसा और प्रेम करते थे। बिकॉज ही वॉज वाइज, क्लेवर एंड विटी, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान, चतुर और ठिठोली प्रवृत्ति के थे। दिस मेड सम ऑफ द मिनिस्टर्स जेलस ऑफ बीरबल। यह अकबर के कुछ दरबारियों का ईर्ष्या का कारण बन गया। यानी बीरबल को अकबर राजा बहुत पसंद करते थे। वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत चतुर थे। तो यह सब देखकर और मंत्रियों को मतलब ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई। दे हिट अपॉन अ प्लान टू गेट रीड ऑफ बीरबल। उन्होंने बीरबल से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाई। जब बीरबल से सभी लोग जलने लगे तो उन्हें दूर भगाने के या उनसे छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। द रॉयल बार्बर हु विजिट अकबर एवरी डे वाज टोल्ड टू स्पीक टू द एम्परर ऑन दिस मैटर। उन्होंने शाही नाई को अकबर से इस विषय पर उनके कान भरने के लिए कहा। यानी सभी मंत्रियों को जलन होने लगी, तो जो नाई राजा के दरबार में आता था, इस चर्चा जो योजना बनाई थी सभी मंत्रियों ने, तो नाई से बोला कि जाकर इसके बारे में राजा से बताइएगा। द बार्बर वाज ऑफर्ड a handsome reward for carrying out their evil plan। नाई को इस बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक अच्छा पुरस्कार भी दिया गया। यानी कुछ पैसे दिए नाई को कि इस प्रकार की बातें जाकर राजा से बोलिएगा। द नेक्स्ट डे द रॉयल बार्बर वेंट टू अटेंड ऑन अकबर। अगले दिन शाही नौकर अकबर के पास गया। हियर द परपजली स्पोक ऑफ अकबर्स एंड सेक्टर्स। यहाँ पर उसने जानबूझकर अकबर के पूर्वजों के बारे में बात की। यानी पूर्वजों, इनके माता पिता, दादा दादी, इन सब के बारे में बात की। हु हैड डाइड ईयर्स एगो, जो वर्षों पहले मर गए थे। यानी जो लोग मर गए थे उनके पुरखों, उसी के बारे में जानबूझकर बात उसने शुरू कर दी। पार्डन मी योर मजेस्टी फॉर बीइंग क्यूरियस, ही सेड टू अकबर। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझे एक बात की उत्सुकता है। यानी मुझे कुछ कहने की उत्सुकता है। इट इज़ ओवर 20 years सिंस योर ग्रेट फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर लिफ्ट दिस अर्थ फॉर देयर हेवनल अबोर्ड। आपके महान पिता और दादाजी को स्वर्ग में रहने के लिए इस धरती को छोड़े हुए 20 साल से अधिक हो गए हैं। यानी नाई ने कहा कि आपके महान पिताजी और दादाजी को यहाँ से गए हुए 20 साल से भी अधिक हो गए। वी हैव नॉट हियर्ड अबाउट देयर वेलफेयर सिंस देन। हमने अभी तक उनके बारे में कोई अच्छा समाचार नहीं सुना। यानी नाई ने इस प्रकार की बातें शुरू कर दी उनके पूर्वजों के बारे में। नाई ने कहा, आपके महान दादाजी पिताजी के गए हुए इस धरती से 20 साल हो गए और उनके बारे में हम
अभी तक कोई अच्छा समाचार नहीं सुना। वुडंट योर मजेस्टी लाइक टू नो हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर टाइम देयर? क्या महाराज को इस बारे में जानने की कोई उत्सुकता नहीं है कि वे अपना समय वहाँ कैसे व्यतीत कर रहे हैं? देखिए नाई कितनी बड़ी बात चढ़ा बढ़ा कर बोल रहा है। हाउ कुड यू बी सो फुलिश सेड अकबर इंस्टेंटली। अकबर ने मासूमियत से कहा, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? क्योंकि कोई स्वर्ग में चला गया है तो वह वापस कैसे आएगा? तो राजा बोल रहा नाई से, तुम बहुत ही मासूमियत यानी प्यार से कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? डोंट यू नो दैट पीपल हु गो टू हेवन नेवर रिटर्न टू अर्थ? क्या तुम नहीं जानते जो लोग स्वर्ग में जाते हैं वे पृथ्वी पर वापस कभी नहीं आते? माय लॉर्ड सेड द बार्बर। नाई ने कहा, महाराज दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस बिलीव। हम में से अधिकतर यही विश्वास करते हैं। अब नाई कह रहा है कि महाराज हम में से सभी लोग इसी बात पर अटल हैं, यही बात मानते हैं। बट देयर इज वन मैन इन योर कोर्ट हु कैन डू द इम्पॉसिबल। परंतु हमारे दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। अब देखिए बीरबल को हटाने के लिए, बीरबल से छुटकारा पाने के लिए कितनी मनगढ़ंत बातें बना रहा है। जो योजना वो लोग बनाए थे उसी को बता रहा है। दैट सुपरमैन इज बीरबल। वह व्यक्ति बीरबल है। ही विल ईजिली मैनेज टू मेक अ जर्नी टू हेवन। वह स्वर्ग तक जाने के लिए कोई योजना अवश्य तैयार कर लेगा। अब चढ़ा बढ़ा कर नाई बोल रहा है कि आपके दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो असंभव को संभव कर सकता है। वह व्यक्ति है बीरबल। वह स्वर्ग जाने का कोई न कोई योजना यानी कोई न कोई रास्ता बना लेगा। अब स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को तैयार होना पड़ता है। एंड रिटर्न विथ द न्यूज ऑफ योर बिलव्ड फॉर फादर्स। तथा आपके लिए पूर्वजों का भी कोई समाचार ला देगा। तो नाई कह रहा है राजा से कि बीरबल स्वर्ग जाने का कोई रास्ता ढूंढ भी लेगा और वहाँ से आपके पूर्वजों की समाचार भी ला देगा। अकबर रियलाइज्ड दैट दिस वाज अ ट्रैप से बाय बीरबल्स एनिमीज। यानी अकबर ने अनुभव किया कि यह बीरबल के दुश्मनों द्वारा चली गई कोई चाल है। क्योंकि राजा भी बहुत चालाक थे तो तुरंत समझ गए कि यह बीरबल के दुश्मनों की कोई चाल है। बट ही वॉज श्योर दैट बीरबल वॉज स्मार्ट इनफ टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैप। परंतु उन्हें भी बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से इस जाल से बाहर निकल जाएगा। यानी उन्हें भी पता था, राजा को भी पता था कि बीरबल इस उलझन से, इस योजना से, इस जाल से बाहर निकल जाएगा। दैट इवनिंग अकबर कॉल्ड। उसी समय अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल यानी एंड टोल्ड हिम अबाउट द बार्बर्स सजेशन। और नाई के द्वारा दिए गए जो उद्देश्य था, बातें बताई गई थी, उसके बारे में बताया। ही आस्क्ड बीरबल टू मेक प्रिपरेशंस फॉर हिज जर्नी टू हेवन। उन्होंने बीरबल से स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयारी करने को कहा। उसी शाम को बीरबल को राजा ने बुलाया और तुरंत स्वर्ग जाने की यात्रा प्रारंभ करने को कहा। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन अ ब्लैक बाय द एम्परर्स ऑर्डर बिकॉज टू गो टू हेवन ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट। प्रारंभ में बीरबल के चेहरे का रंग काला पड़ गया क्योंकि स्वर्ग में जाने से पहले उन्हें मरना आवश्यक था। अब इतनी बात सुनते ही राजा की बीरबल से जो कहे कि तुम्हें स्वर्ग जाने की तैयारी करनी चाहिए,
तो इस बात को सुनकर बीरबल घबरा गए, उनका चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि वो जानते थे बीरबल के स्वर्ग जाने के लिए तो पहले मरना पड़ेगा। ही सॉ द डेंजर, उन्होंने खतरे को भांप लिया था, यानी उन्होंने खतरा देखा, उन्हें खतरा दिखाई दिया। बट ऑन सेकेंड थॉट, परंतु दूसरा विचार आते ही, ही अग्रीड टू गो एज ही वॉज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज, वह यह सब करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि उन्हें चुनौतियां पसंद थी। पहले तो घबराए, लेकिन दूसरा थोड़ी देर तक सोचते ही उनके मन में विचार आया तो तैयार हो गए। माई लॉर्ड आई नीड एट लास्ट अ मंथ, उन्होंने अकबर से कहा, महाराज मुझे इस यात्रा पर जाने के लिए 1 माह का समय चाहिए, यानी टाइम टू टेक प्रेपरेशंस फॉर दिस जर्नी, यानी माई लॉर्ड आई नीड एट लीस्ट अ मंथ टाइम टू टेक प्रिपरेशंस फॉर दिस जर्नी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज मुझे इस यात्रा पर जाने के लिए 1 माह का समय चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ माई फैमिली बिफोर आई लीव, जाने से पहले मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। माई फैमिली मे नीड सम मनी इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार को धन की आवश्यकता पड़ सकती है। आई एम श्योर यू विल लुक आफ्टर देयर नीड्स, मुझे विश्वास है कि आप उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देंगे। तो बीरबल तैयार हो गए। फिर उन्होंने राजा से कहा, महाराज मुझे कम से कम 1 महीने चाहिए, मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ, और मेरे अब्सेंस, मेरे अनुपस्थिति में जो भी मेरे परिवार को ज़रूरत होगी आप उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू हेवन, स्वर्ग में जाने के लिए मुझे लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि स्वर्ग बहुत दूर है, तो वही सब बता रहे हैं राजा से कि स्वर्ग जाने के लिए मुझे लंबी यात्रा करना है। आई में नॉट रिटर्न अर्ली, ही सेड टू अकबर, मैं जल्दी वापस नहीं आ सकूंगा, उसने अकबर से कहा। अकबर प्रोमिस टू हेल्प हीज फैमिली इन हीज एब्सेंस, अकबर ने उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की सहायता का आश्वासन दिया। फॉर 1 फुल मंथ बीरबल वॉज नॉट सीन एट अकबर्स कोर्ट, पूरे 1 महीने के लिए बीरबल अकबर के महल में नहीं आया। द एम्परर सॉरली मिस्ड दिस वाइज एंड विटी कॉर्टियर, बादशाह को अपने इस बुद्धिमान और ठिठोले दरबारी की बहुत याद आती थी। बट बीरबल वाज बिजी एल्सवेयर, परंतु बीरबल और कहीं व्यस्त थे। ही डग अ टनल वुड हिज हाउस टू द प्लेस, उसने अपने घर से उस स्थान तक एक सुरंग खोदी। वेयर द फायर वुड बी lit टू डिस्पैच हिम टू हेवन, जहाँ उसे स्वर्ग भेजने के लिए चिता जलाई जाएगी। एट द बरिंग प्लेस ही बिल्ट अ स्मॉल इनक्लोजर भी पढ़ सकते हैं, इनक्लोजर भी। जलते स्थान पर उसने एक छोटा बड़ा बाड़ा बनाया। तो इस तरीके से उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। 1 महीने तक बीरबल राजा के दरबार में नहीं आया, वह अपने घर से जहाँ चिता जलाई जाएगी, जहाँ मतलब जलाकर उसे स्वर्ग भेजा जाएगा, वहाँ तक एक सुरंग बनाई। और इसके आगे की कहानी आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में नहीं आई बटन में दे देंगे इसका पार्ट 2 आप देख सकते हैं, इसकी आगे की कहानी। और यहाँ पर जो आपने पढ़ा अभी तक उसमें का आपको वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ भी बता देते हैं, पढ़ा देते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, आपको पढ़ने में या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। यहाँ पे दिया गया है लीव। लीव मतलब होता है जाना, छोड़ना।
मनी धन, अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, आफ्टर बाद में, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, अर्ली अर्ली का मतलब होता है सुबह भी बोलते हैं जल्दी भी होते हैं, प्रोमिस्ड आश्वासन देना यानी वचन देना, एक तरीके से आश्वासन देना, हाँ चलो मैं करूँगा, हेल्प मदद करना, सीन दिखाई दिया, श्योरली मिस्ड बहुत ज़्यादा याद किया यानी बहुत ज़्यादा याद करना, यहाँ पे मिस्ड लगा हुआ सेकेंड फॉर्म तो बहुत ज़्यादा याद किया, कॉर्टियर मतलब दरबारी, विजी व्यस्त, एल्सवेयर कहीं, डग खोदा या खोदना, टनल टनल का मतलब होता है सुरंग, प्लेस स्थान, पायर चिता, लिट लिट का मतलब होता है जलाना, डिस्पैच प्रेषण, बरिंग जलते यानी जलते हुए भी कह सकते हैं या जलते, बिल्ट बनाया, स्मॉल छोटा, इनक्लोजर बाड़ा, फाइल्ड भर दी, हे भूसा, फायरवुड जलाने वाली लकड़ी, वेंट गया, नाव अब, रेडी तैयार यानी तैयार होना भी कह सकते हैं, फिक्स्ड निश्चित किया, डेथ मृत्यु, थाउजेंड्स हजारों, पीपल मतलब लोग, गेदर्ड एकत्रित हुए, कंज्यूम्ड ग्रहण किया हुआ, लीपिंग फ्लेम्स लीपिंग फ्लेम्स मतलब होता है उछलती लपटें यानी जो आगे की आग जो जलती है उसकी लवर जो उठती है उसे कहते हैं, सेट बैठ गए, कामली शांतिपूर्वक, हुड कड़ी, ह्यूज बड़े बड़े, स्टैक्स ढेर, थ्रोन फेंके, देन तब, जेलस ईर्ष्यालु, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, गेट रीड छुटकारा पाना, कंग्रेचुलेटेड बधाई दी, वन अनदर एक दूसरे, सक्सेस कामयाबी, वेटेड प्रतीक्षा की, स्मोक धुएं, राइज फैलने की। तो इस प्रकार से आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। और भी अगला लेसन जब पार्ट 2 का आएगा उसमें आप और भी जो प्रोनाउंस दिया गया है उसको भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।